हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 13 के शुरुआत में सॉन्गलिन शॉरन को मैसेज करके कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम डिनर के लिए घर वापस आ जाओ। शॉरन ये मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रहा होता है तो असिस्टेंट कहने लगता है कि लोगों को जब प्यार हो जाता है तो वो बदल जाते हैं। शॉरन इससे पूछता है कि मैं तुम्हें कैसे डिफरेंट लग रहा हूँ तो असिस्टेंट कहता है कि पहले आप अपने फोन को देखकर इस तरह से मुस्कुराया नहीं करते थे और अब आप मुझे पहले की तरह एक स्ट्रिक्ट बॉस भी नहीं लगते। शॉरन कहता है कि क्या मैं वाकई में इतना बदल गया हूँ तो असिस्टेंट कहने लगता है कि नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं बदले। असिस्टेंट ये बात शॉरन से डरकर कह रहा होता है। शॉरन असिस्टेंट से कहता है कि मैं तुम्हारी पे 30% बढ़ा रहा हूँ। ये सुनकर तो असिस्टेंट बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी आपकी तरह हैंडसम और काइंड नहीं है। शॉरन कहता है कि बस बहुत हो गया, मेरी तारीफ करना बंद करो। दूसरी तरफ ये यनफे को सिखा रही होती है कि हाथ से कपड़े कैसे धोए जाते हैं। यनफे हाथ से कपड़े धोने की कोशिश कर रहा होता है, इतने में ही ये यनफे के ऊपर फेरी फेंकने लगती है तो यनफे भी ये देखकर यी के ऊपर फेरी फेंकने लगता है, लेकिन यी से कहता है कि तुम हिलना नहीं। ये टिश्यू लेकर यी के फेस पर जो फेरी लगी होती है उसको साफ करता है। आज ऑफिस जाते हुए सॉन्गलिन शॉरन से कहती है कि कल अल्फा टेस्टिंग होने वाली है, क्या तुम नर्वस हो? शॉरन कहता है कि नहीं। सॉन्गलिन कहती है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि अल्फा टेस्टिंग फिर से फेल हो जाएगी? शॉरन कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो सॉन्गलिन कहती है कि हाँ। सॉन्गलिन कहती है कि असल में मैं फेलियर की परवाह नहीं करती, मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत नुकसान हो जाएगा। शॉरन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तुम्हें रिलैक्स रहना चाहिए, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलता हूँ। सॉन्गलिन कहती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? शॉरन कहता है कि जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तुम्हें मालूम हो जाएगा। अब लेन उन सभी फेमस गेमर्स की लिस्ट देख रहा होता है जो इस अल्फा टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं। लेन ये लिस्ट देखने के बाद परेशान दिखाई दे रहा होता है। ये असिस्टेंट से पूछता है कि इन गेमर्स को गेम की कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। असिस्टेंट कहता है कि इनको गेमिंग इक्विपमेंट दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। लेन कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने काम पर जा सकते हो। यहाँ पर बैठकर लेन को डेविड वाला इंसिडेंट याद आ जाता है, जिसके बाद ये अपनी और शॉरन की पिक्चर को देखने लगता है। शॉरन सॉन्गलिन को एक पार्क ले आता है। सॉन्गलिन कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? शॉरन कहता है क्योंकि यहाँ से हम बहुत आसानी से सनसेट को देख सकते हैं। शॉरन कहता है कि सूरज चाहे जैसे भी गुरूब हो वो हर सुबह दोबारा निकलता है, इसलिए उस चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है जो अभी तक हुई ही नहीं है। सॉन्गलिन को ये बात बहुत अच्छी लगती है, ये शॉरन को किस करती है। सॉन्गलिन कहने लगती है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर आकर मुझे अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये सुनकर शॉरन मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ लेन शेनगो से मिलने के लिए आता है। लेन कहता है कि अल्फा टेस्टिंग की लिस्ट पर डेविड का नाम क्या कर रहा है। शेनगो कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारे ग्रुप ने उसको इनवाइट किया हो क्योंकि डेविड गेमिंग वर्ल्ड में बहुत मशहूर है। लेन कहता है कि लिस्ट से मैंने उसका नाम निकाल दिया है। शेनगो कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरी ज्यादा परवाह करते हो या फिर शॉरन की? लेन कहता है कि तुम इस बार आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो? शेनगो कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि शॉरन सक्सेसफुली ये गेम लॉन्च कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर किसी को भी नजर नहीं आएगा कि तुम कितने काबिल हो। लेन कहता है कि मैंने शॉरन को नहीं बताया कि तुमने और डेविड ने मिलकर क्या किया है और लकीली उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई क्योंकि वो लॉन्च को लेकर बहुत बिजी थे, वरना डैड को भी मालूम हो जाता। शेनगो कहती है कि अच्छा होता कि अगर तुम्हारे डैड को मालूम हो जाता। लेन कहता है कि अगर ऐसा होता तो फिर तुम्हारी और शॉरन की शादी कैंसिल हो जाती। शेनगो कहती है कि मैं ऐसा ही चाहती थी। लेन कहता है कि तुम चीजों को जितना आसान समझ रही हो वो उतनी है नहीं। शेनगो कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपने डैड, कंपनी और शॉरन की परवाह है, क्या तुमने कभी खुद की भी परवाह की है? लेन कहते हैं कि तुम आखिर क्या करना चाहती हो? शेनगो कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम किसी भी चीज से डरे बगैर मुझे चूज करो। लेन कहता है कि तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। शेनगो कहती है कि मैं जानती हूँ जब से मेरी और शॉरन की शादी की बात शुरू हुई है तब से तुम्हारा रवैया मुझसे बदल गया है। तुमने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि तुमने सिर्फ मेरी वजह से बाहर पढ़ने का चांस भी मिस कर दिया। हम पास्ट में ऐसे तो नहीं थे। लेन कहता है कि सब कुछ ऐसा ही था। शेनगो कहती है कि तुम्हें बस इस बात का डर है कि तुम अपने डैड और शॉरन को नाराज कर दोगे, इसलिए तुम अपनी फीलिंग्स की परवाह नहीं करते और खुद को टॉर्चर कर रहे हो। शेनगो कहती है कि अगर तुम ऐसे ही हर चीज से भागते रहोगे तो तुम कुछ भी हल नहीं कर पाओगे। लेन कहता है कि मैं किसी भी चीज से नहीं भाग रहा हूँ। शेनगो कहती है कि क्या फिर तुम ये कह सकते हो कि तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया? लेन इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। शेनगो कहती है कि क्या तुम सिर्फ एक बार मुझे नहीं बता सकते कि तुम असल में कैसा महसूस करते हो? लेन कहता है कि मैं तुम्हें अल्फा टेस्टिंग के बाद जवाब दे दूंगा, लेकिन तुम प्लीज इस बार कोई भी गड़बड़ मत करना। शेनगो कहती है कि ठीक है। आज सॉन्गलिन की गेम की अल्फा टेस्टिंग होती है। इस टेस्टिंग के दौरान शॉरन लेन को इशारा करता है और ये दोनों ऑफिस में आ जाते हैं। शॉरन कहता है कि कल तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। लेन कहता है कि मैंने बहुत अच्छे से सोचा है,
मैं ये कंपनी छोड़ना चाहता हूँ। शौरन कहता है कि आप कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं। लिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर बहुत भरोसा करते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे ट्रस्ट को तोड़ा है। शौरन कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। लिन कहता है कि क्या तुमने कभी भी मुझ पर शक नहीं किया। तो शौरन कहता है कि आप मेरे भाई हैं, मैं भला आप पर कैसे शक कर सकता हूँ। लिन कहता है कि जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं डेविड से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तभी से तुम्हें मुझ पर शक था। इसी वजह से तुम कभी भी मेरे साथ डेविड से मिलने के लिए नहीं गए। शौरन कहता है कि अगर मैंने ये सब कुछ किया भी है तो। लिन इसकी बात काटते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा। लिन कहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई और इस इंडस्ट्री में सीनियर होने के नाते फ्रंट पर होना मेरा फर्ज है, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम बहुत पहले ही मुझसे आगे निकल गए हो। कि शौरन से कहता है कि अब तुम्हारे इंडिपेंडेंट होने का वक्त आ गया है। इतने में ही असिस्टेंट आकर इन दोनों को बताता है कि अल्फा टेस्टिंग फिर से नाकाम हो गई है। अब शौरन और लिन जल्दी से मीटिंग रूम में आ जाते हैं। शौरन सोंगलिन से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। सोंगलिन कहती है कि पिछली बार जिस वजह से अल्फा टेस्टिंग नाकाम हुई थी, इस बार भी वही मसला आया है। ताशोंग कहने लगता है कि कल तक तो सब कुछ सही था, आज न जाने क्यों फिर से ये मसला आया है गेम में। सोंगलिन कहती है कि कुछ भी कहने का फायदा नहीं है क्योंकि अल्फा टेस्टिंग नाकाम हो चुकी है। सोंगलिन इन सबसे माफी मांगती है। सारे इन्वेस्टर्स सोंगलिन पर बहुत गुस्सा होते हुए यही कह रहे होते हैं कि अब ये प्रोजेक्ट टीम ए के हवाले कर देना चाहिए। शौरन कहता है कि अभी टीम स्विच करना सही नहीं रहेगा। सोंगलिन शौरन से कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बार मैं ये मसला जरूर हल कर लूंगी। सोंगलिन जब यहाँ से जा रही होती है तो शौरन इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो सोंगलिन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्द कोई हल ढूंढ लूंगी। ये कहकर सोंगलिन यहाँ से चली जाती है। शौरन भी इसके पीछे जाना चाह रहा होता है, लेकिन लिन इसको मना कर देता है। शेनगू का असिस्टेंट आकर इसको बताता है कि अल्फा टेस्टिंग फिर से नाकाम हो गई है। शेनगू कहते हैं लेकिन मैंने तो डेविड को मना कर दिया था। असिस्टेंट कहता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। शेनगू कहती है कि ये तो काफी सीरियस मसला है, मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि शंघाई ग्रुप लिन को इसका जिम्मेदार न ठहराए। शेनगू कहती है कि मैं लिन की मदद करना चाहती हूँ, विग गेम एक्सपर्ट है, अगर हम उसको हायर कर लें तो मसला हल हो सकता है। असिस्टेंट से कहती है कि विग को हायर करने के लिए तुम जो भी कर सकते हो वो करो। दूसरी तरफ लिन शौरन से ये कह रहा होता है कि तुम इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेने दो, लेकिन शौरन इस आइडिया के सख्त खिलाफ होता है। लिन कहते हैं कि सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ था, तो बेहतर है कि मैं इसकी जिम्मेदारी ले लूं। शौरन कहता है कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। लिन कहता है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुमने चेन और ली को तो टीम से निकाल दिया है, लेकिन बाकी डायरेक्टर्स को भी सिर्फ अपने इंटरेस्ट की परवाह है। अगर तुम उनकी जरूरत पूरी नहीं करोगे तो तुम्हें अंकल ली और अंकल चेन जैसे और बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा। शौरन ये सुनकर बहुत परेशान हो गया होता है। लिन कहता है कि मुझे सबकी जिम्मेदारी लेने दो, उसके बाद तुम डायरेक्टर्स को खुश करने के लिए मुझे कंपनी से निकाल देना, इस तरह से तुम सोंगलिन की टीम को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। शौरन कहते हैं लेकिन आप मेरी कामयाबी की खातिर ये कुर्बानी नहीं दे सकते। लिन कहता है कि ये एक बहुत अच्छा फैसला है। अब सोंगलिन अपनी टीम के साथ काम करने में मसरूफ होती है। शौरन सोंगलिन से बात करना चाह रहा होता है, लेकिन ये उसको मैसेज नहीं कर पाता। अब सोंगलिन का एम्प्लॉयज को बता रहा होता है कि अल्फा टेस्टिंग से एक दिन पहले इस अकाउंट ने गेम में लॉगिन किया था और 2 घंटे तक ये अकाउंट लॉगिन ही रहा था। ये सुनकर सोंगलिन परेशान हो जाते, कहते हैं कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि शौरन की कंपनी में कोई ऐसा है जो ये सब कर रहा है। सोंगलिन का एम्प्लॉय कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ लग रहा है। सोंगलिन कहते कि क्या तुम इसका आईपी एड्रेस ट्रेस कर सकते हो। तो सोंगलिन का एम्प्लॉय कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सोंगलिन कहती कि ठीक है मैं समझ गई हूँ, तुम अपना काम करो। इसके जाने के बाद सोंगलिन अपने आप से कहने लगती है कि शौरन खुद तो ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर आखिर उसकी कंपनी में ऐसा कौन है जो हमारे साथ ये सब कर रहा है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 13 खत्म हो जाती है।